सोचिए जरा, कोई शादी में किसी की खुशियों में शरीक होने जाता है और उसी शादी में वो किसी के कत्ल का प्लान बनाता है और उसे मार भी डालता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे। जीजा ने साले का मर्डर किया था, जिसके दिल में बस यही बात थी, मेरी मैरिज का विलन मेरा साला है, उसे मरना ही होगा। देखिए आप। सात फेरे पूरे, फिर भी वो अधूरे। पति की जिद, पत्नी का इनकार। मेरी मैरिज का विलेन वो। शक में हुआ किसी का कत्ल। जीजा का इंतकाम, साले का मर्डर। शादी में आया कातिल। एक ऐसी रवायत जब 7 फेरों के लिए दूल्हे राजा दुल्हन को बिहाने के लिए दुल्हन के घर वालों को रुपए देता है। हम इस रवायत का क्यों जिक्र कर रहे हैं ये आप समझ जाएंगे, लेकिन अब हम आपको एक क्राइम सीन पर ले चलते हैं, जहां 27 साल के भाया उर्फ नीलेश का मर्डर हुआ था। नीलेश उस रोज शादी में शरीक होने गया था। जिस शादी में वो शामिल हुआ, वहां कातिल भी आया था। शादी वाली जगह से महज 150 मीटर की दूरी पर नीलेश की पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई। अब सवाल था, आखिर हत्यारा कौन है? तो इस कत्ल का कनेक्शन जुड़ा उसी रवायत से। नीलेश की हत्या उसके जीजा जगन ने की। दिनांक 28 अप्रैल को थाना पाटी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर थाना पाटी की टीम मौके पर पहुंची थी और एसडीओपी बड़वानी भी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल के निरीक्षण और शव के डेड बॉडी के इंस्पेक्शन से प्रथम दृष्टया लगा था कि एक मर्डर है, जिसको पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया। अगले दिन पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें घटना का जो पुलिस का संदेह था उसकी पुष्टि हुई। रवायत शादी और साजिश की ये कहानी क्या है और क्यों जीजा ने साले की बेरहमी से कत्ल कर दिया? दरअसल वारदात वाले दिन नीलेश जिस शादी में गया था, उस मैरिज में उसका जीजा जगन भी आया था। नीलेश शराब के नशे में धुत था और बस यहीं जीजा ने अपना इंतकाम पूरा किया। कुछ दूरी पर वो साले नीलेश को अपने साथ ले गया और उसे मार डाला। हत्या का जो कारण सामने आया है, वो आरोपी जो है मृतक का रिश्ते में जीजा लगता है और मृतक की बहन की शादी आरोपी से हुई थी और जब से शादी हुई थी तब से जो विवाह के दौरान जो धनराशि वर पक्ष के द्वारा दी जाती है, उसको लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था। तो जीजा साले के रिश्ते के दी एंड की ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। 3 साल पहले नीलेश की बहन की शादी जगन के साथ तय हुई। उसी रवायत के तहत जिसमें तय हुआ, जगन को लड़की वालों को 30,300 रुपए देने होंगे। शादी के समय वर पक्ष को जो राशि वधु पक्ष को देनी होती है, वो भी नहीं दी थी, जिसे लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। इधर 2 महीने से जगन की बीवी मायके में रह रही थी, जिसे लाने की उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। बस जगन के दिमाग में ये बात बैठ गई, उसके साले नीलेश की वजह से वो अपनी बीवी से दूर है। विवाद इस हद तक बढ़ा कि मृतक ने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया था। लंबे समय से वो उसे वापस नहीं भेज रहा था और इसी विवाद के चलते घटना दिनांक को एक विवाह समारोह में दोनों मिले और मृतक ने काफ़ी शराब का सेवन कर लिया था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी मृतक को एक अलग जगह पर ले गया और पत्थर से उसका सर कुचलते हुए उसकी हत्या कर दी। और फिर शादी समारोह में साले को देख जीजा जगन ने रची रिश्तों के कत्ल की साजिश। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसकी शादी को महज